इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, मरी, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। लाहौर और मज़ाफ़ात के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। कराची में गुलशन इमामार, सोहराब कोट और अतराफ में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मुजफ्फराबाद, कालाबाग, नारोवाल, गुजरात, गोजरा, मालम जब्बा, कलाम में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में बालाई पंजाब में बादल बरसने का इम्कान है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र B-2 बमबार तैयारे तैनात कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बंकर बस्टर बम ले जाने वाले और रडार पर नजर न आने वाले B-2 बमबार तैयारे की हरकत फ्लाइट ट्रैकर डेटा पर जाहिर हो रही। B-2 ईरान की फर्दू जोहरी साइट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तैयारों ने मुमकिन तौर पर बंकर बस्टर बम की वजह से ईंधन के मुकम्मल टैंकों के बगैर परवास भरी। बमबार तैयारों ने अमरीका के एक अड्डे से उड़ान भरी। उधर यमन के हौसियों की अमरीका को वार्निंग। कहा, अमरीका ईरान पर हमलों में इस्तेमाल हुआ तो समंदर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। OIC ने इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। गजा और ईरान पर हमलों की मजम्मत, ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद की अपील। इसाकदार ने कहा कि इसराइली इक़दामात की वजह से मशरिक़ वुस्ता, खित्ते और दुनिया का अमन खतरे से दो चार है। गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। फ़लस्तीन, जम्मू कश्मीर और दीगर खित्तों में तनाज़ात और मुसालिम जारी हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत, इस्लामोफोबिया और इम्तियाजी रवैये में इजाफा हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा भी किया। बोले, भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। इसराइल दहशतगर्द रियासत और नेतन्याहू हिटलर है। नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाह करना चाहता है। तुर्क सदर का इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। तैयब उर्दवान ने कहा, नेतन्याहू ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता था, इसलिए उसने हमला किया। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है, वो इस हक को इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम ताहर ने कहा कि ईरान और गज़ा में इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल। इसराइल से मुतल्लिक़ OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। जंग का खात्मा मुज़ाकरात से ही हो सकता है। कशीदगी का पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहिद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के रहनुमाओं का ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक की हिमायत किया था। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की। खित्ते में कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। आलमी बरादरी से फौरी जंग बंदी और इमदादी रसाई यकीनी बनाने पर जोर। गजा में इसराइली जारहियत फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। इसराइली फौज के ईरान पर हमले जारी। 5 ईरानी फौजी शहीद, 9 जख्मी हो गए। मगरबी ईरान के शहर करमानशाह के गांव पर बमबारी की गई। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर। ताज़ा हमलों में ईरानी साइंसदान नसीर तिबा अहलिया समेत शहीद हो गए। इसराइली फौज का अल-कुद फोर्स के असलहा मुंतकिली यूनिट के सरबराह बहनाम शहरियारी को भी शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब एयर फोर्सेज के कमांडर अमीरपुर जवाद की शहादत की इतला। लंजान मुबारका शहरेजा को भी निशाना बनाया गया। खुज़िस्तान में मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद हुए। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। अहम हदफ निशाना फ़िज़ाई अड्डों, दिफाई तंसीबात और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। जवाबी वार करते हुए 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा धमाकों से गूंज उठे। तेल अवीव में इमारत में आतिशबाजी। देबोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी। हर तरफ आग और धुएं के बादल। बेरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया में। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जनूबी इसराइल में फौजी मराकज़, दिफाई सनतों, कंट्रोल सेंटर्स और फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। हमलों में 136 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमले में इसराइली वजारत दाखिला की इमारत को भी निशाना बनाया गया।
पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। ये मॉडल पहले ही ईजाद हो जाता तो तारीख के बहुत से हादसा टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब यह हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुशाइंद है। जब से शहबाज शरीफ हुकूमत में है, उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं, जो दुरुस्त समझता हूँ। लगी लिपटी बगैर कहे कहता हूँ, इसी वजह से अक्सर मेरी सरजरिश भी होती है। और कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 2 पुलिस मुकाबले 3 डाकू हलाक।